स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ए माइनस ए। एफ एक्स ज़ीरो है, एफ एक्स ए माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। लेकिन ये आप जानते ही हैं पीस वाइज फंक्शन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन यूज होगा। एक्स अगर लेस देन ए है, यानी एक्स की वैल्यू ए से क्या हो, लेस देन हो, यानी कि छोटी हो, तब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर x इज इक्वल टू ए हो, तब हम ये वाला फंक्शन इन एफ एक्स जीरो वाला फंक्शन। x ग्रेटर देन ए हो, यानी कि x बड़ा हो a से, तब हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? x बराबर a पर। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर हमें टेस्ट करनी हो, तब आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा। कभी कभी पॉइंट हमें इन इनक्वलिटीज से क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमें पॉइंट नहीं है और ये कहते हैं कि टेस्ट करिए, तो हम यहाँ देख लेंगे कि ए के लिए कंडीशन दी हुई है, तो हम ए पॉइंट पर ही टेस्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हाँ एक बार और रिपीट कर दें। और आप जानते होंगे, हम बता चुके हैं कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करनी है या हमें ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, या ये टेस्ट करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस एक ही बात है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो तीनों ही केस में क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, चाहे वो कंटिन्यूटी पूछी हो, कंटिन्यूअस कहा हो या डिसकंटिन्यूटी कहा हो, हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। कौन कौन सी? फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि हमें फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें जिस पॉइंट पर हमें फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, x बराबर a पर। तो x बराबर a पर हम फंक्शन में कितना है, ज़ीरो। ये सामने x इज इक्वल टू a लिखा है, इसके सामने कौन सा फंक्शन है, ज़ीरो। तो एफ ए फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। एफ एक्स क्या है, फंक्शन। ए पॉइंट पर एफ ए क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान किस पर, x बराबर a पर। तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया है उसमें हम x बराबर a यानी x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं। और पुट करने के बाद जो भी उसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी ज़ीरो खुद दी हुई है, तो उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आइए अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में लिखते हैं RHL, आप जानते होंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। एफ ए क्या था, फंक्शनल वैल्यू, ए में हम प्लस कर दें h तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, और माइनस कर दें h तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तीनों लगभग एक जैसे हैं, एफ ए फंक्शनल वैल्यू और एफ ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट। तो हम अब क्या करें, जैसे हमने एफ ए निकाला, ज़ीरो आया, और हम क्या निकालें, एफ ए प्लस एच निकालें। कौन सा वाला यूज़ करेंगे फंक्शन, कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ये देखें कि x कितना है, ए प्लस एच। ए से ग्रेटर है, ए से बड़ा है, क्यों, क्योंकि ए में हम कुछ प्लस कर रहे हैं। तो कैसा हो गया,
एक्स ए से ग्रेटर हो गया, ग्रेटर वाली कंडीशन देखें, एक्स ग्रेटर देन ए, जिधर मुंह खुला हुआ होता है इसका इनक्वलिटी का, ठीक है, वो ग्रेटर पढ़ा जाता है। तो और ये जिधर नॉक होगी उसे लेस पढ़ते हैं, ध्यान रखना है ये, ठीक है। जिसको नहीं समझ आता है वो उसके लिए मैंने बता दिया, बाकी आप लोग जानते ही होंगे, पीछे पढ़ चुके होंगे। हाँ भाई देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हाँ ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इस फंक्शन में हम, इस फंक्शन में जो सर्किल कर रहा हूँ मैं, इसमें x की जगह पर यानी x के प्लेस पर हम क्या पुट कर दें, a प्लस एच। क्यों? क्योंकि हमें एफ ए प्लस एच ही तो फाइंड करना है। देखो लिखा हमने, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, लिमिट अप्लाई कर दें, एच की जगह क्या लिख दें, जीरो, ए प्लस जीरो, ए से ए कैंसिल, ए माइनस ए जीरो। कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच। अब इस ए माइनस एच कैसा हुआ, एक्स की वैल्यू कैसी हुई, यहाँ ए में से हम कुछ कम कर रहे हैं, नहीं माइनस कर रहे हैं, तो लेस हो गई ना, कम हो गई। देखो एक्स लेस देन ए, इसके सामने वाला फंक्शन ये। अब इस फंक्शन में हम एक्स की जगह ये पुट करेंगे, ए माइनस एच। देखो ये पुट कर दिया, ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, एच के प्लेस पर जीरो लिख दें, क्या हो गया, ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, क्या रहा, ए माइनस ए जीरो। क्या हुआ, देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों ही जीरो है। कैसा हो गया फंक्शन, कंटिन्यूअस। यही हमें प्रूफ करना था कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये शो करिए यानी कि सिद्ध करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब कि ये हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन हमें ये गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा वैल्यू इसकी जीरो। ये कब यूज करेंगे, जब एक्स जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर नहीं जीरो। ये कब यूज करेंगे, जब एक्स बराबर जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, जीरो पर, ठीक है। तो वही बात कि भाई राइट हैंड लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड और फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी इसमें, एफ जीरो, तो जीरो वाला ये है पॉइंट, एफ जीरो पर कितना है, जीरो, तो एफ जीरो तो आपकी जीरो होगी फंक्शनल वैल्यू। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन नहीं है। इसमें दो ही कंडीशन है कि एक्स जीरो है तब ये, और जीरो नहीं है तब ये वाला फंक्शन, ठीक। देखिए आगे हम ये देखते हैं सॉल्यूशन इसका। वी हैव एफ जीरो कितना, जीरो, राइट हैंड लिमिट समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो पर कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, तो जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच यानी एफ एच। कौन सा फंक्शन, साइन टू एक्स अपॉन एक्स वाला, साइन टू एच अपॉन एच, ठीक है। हमने क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें टू एच यहाँ बना दिया, टू यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन टू एच अपॉन टू एच कितना होता है, वन होता है, टू इंटू वन टू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लिमिट का, लिमिट थीटा टाइम्स टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है ना, कहीं भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में आपने। तो यही हमने यहाँ यूज़ कर लिया। देखिए टू साइन टू एच अपॉन टू एच, यह एच था और यहाँ टू एच है, तो हमने इसीलिए टू से क्या किया, डिवाइड किया। तो टू से मल्टीप्लाई भी करनी होगी ना, जिसे कहते हैं दो से गुणा भाग कर दिया, ठीक है। तो साइन टू एच अपॉन टू एच हो गया वन, देखिए, और ये वाला जो टू था वो ये आ गया, आंसर आया टू। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, एफ जीरो माइनस एच, देखिए ये आया, ये माइनस बाहर आएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ देखो साइन 2h अपॉन एच, साइन 2h अपॉन एच, इसमें भी वही काम करेंगे, इसे मल्टी डिवाइड, बड़ा भाग, ये 1। फंक्शन कैसा है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है ना, लेकिन क्या f0 नॉट इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये यहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। देखिए आगे हम एक्सरसाइज दे रहे हैं आपके लिए, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है और उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसा कि हमने सॉल्व करा चुके हैं, तो आप इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन 8, ये आपको क्वेश्चन नोट करने और सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये जो इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप के जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप है कंटिन्यूटी में, वो हम और करा देंगे। ठीक है, बाकी आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, क्वेश्चन का टाइप वही होगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया होगा, कहीं डिस्कस ऑफ कंटिन्यूटी, इसके लिए आप मैंने वीडियो में क्वेश्चन सारे दिखा दिए हैं आपको, आप नोट कर सकते हैं। ओके।